हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं, जो भी कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनको बहुत आसान तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से किस तरीके से गर्भधारण करना है, इस विषय पे इस चैनल पर बात होती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी ओवेरीज क्या होती हैं। ओवेरीज हर महिला के शरीर में दो की संख्या में होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और इसी के अंदर अंडे तैयार होते हैं जिनसे कि गर्भधारण होता है। तो अगर आपके ओवेरीज हेल्दी नहीं है तो अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बनेंगे, आपके हॉर्मोन्स संतुलित मात्रा में नहीं बनेंगे और गर्भधारण करना कठिन हो जाएगा। इसलिए ओवेरीज को हेल्दी रखना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने जो भी प्रजनन अंग है, यूट्रस, ओवेरीज, इनको हेल्दी रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसको हेल्दी कैसे रखा जाए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे। केवल 2 बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और उन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आप महीने 2 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और गर्भधारण भी संभव हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिन महिलाओं को ओवेरी में सिस्ट है, या फिर जिनकी ओवेरी छोटी है, जिनको हार्मोन ठीक से नहीं बनते, उन सभी सहेलियों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले जो हमको काम करना है वो है डाइट में चेंजेस करना है। डाइट में चेंजेस में सबसे खास चीज़ें मैं कुछ ऐड करने के लिए आपको सलाह दूंगी। वो चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल हैं, लेकिन हम अगर उनको रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अब हमें उनको रूटीन में इस्तेमाल करना है। ये जो भी खान पान की चीज़ें हैं, ये आपकी ओवेरीज को मजबूत बनाने के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। वो है पालक, टमाटर, अखरोट, चुकंदर जिसको हम बीटरूट कहते हैं, अनार, मल्टी कलर फ्रूट्स, डिफरेंट कलर के जितने भी बेरीज, फ्रूट्स आप खा सकते हैं। रंग मायने रखता है यहाँ पे। जितने ज़्यादा रंगों के आप फल को ऐड करेंगे अपने डाइट में, ओवेरीज को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे घर में लहसुन पाया जाता है, लहसुन को भी हम प्रायोरिटी से शामिल कर सकते हैं। दालचीनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओवेरीज को इम्प्रूव करने के लिए, उनके कार्य को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन डी का सप्लीमेंट, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट, DHA का सप्लीमेंट, कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट, साथ ही गाजर और ब्रोकली, ये ओवेरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इन सभी पे स्टडीज हुई हैं कि किस तरीके से प्रजनन की क्षमता बढ़ाने के लिए, ओवेरीज को हेल्दी रखने के लिए इनको हमको खाना चाहिए। तो एक बार इसका साइंटिफिक पक्ष भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि बीटरूट है या पालक है, ये जो भी फूड मैंने आपको बताया है, इनमें से अधिकांश में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने की क्षमता होती है। जैसे कि चुकंदर और पालक खास तौर से अगर बात करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ब्लड फ्लो जो कि प्रजनन अंगों की तरफ जाता है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। और जैसे ही खून का दौरा बढ़ेगा तो प्योर साफ खून उन अंगों की तरफ जाएगा, उससे उन अंगों को ऑक्सीजन मिलेगा, उनका काम इम्प्रूव होगा। जो एकदम ढीले, लेथार्जिक पड़े हुए थे, सुस्त पड़े हुए थे अंग, वो एक्टिवेट होंगे और उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सप्लीमेंट्स इसलिए बताएं कि उन सप्लीमेंट से हार्मोन सही तरीके से बनने में मदद मिलेगी और एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो कई महिलाएं जो बार बार मिसकैरेज झेलती हैं, उनको एग बहुत छोटा बनता है, सही साइज का नहीं बन रहा है जिससे कि सही तरीके से गर्भधारण हो सके, उनके लिए सभी चीज़ें दवाओं से भी बेहतर हैं। अब बात आती है दूसरे काम की, और दूसरा काम ये है कि डेली सुबह सुबह जब गुनगुनी धूप होती है, सूर्योदय का समय होता है, लगभग 20 मिनट का समझ लीजिए, उस समय सन एक्सपोजर रखना है अपनी बॉडी के लिए, ताकि बॉडी को विटामिन डी बनाने का अवसर मिल सके और शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। इसको हम कहते हैं सन बाथ। सन बाथ में मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। साथ ही लेग अप द वॉल पोजीशन, जिसको कि पतंजलि योग में, योग शास्त्र में विपरीत करणी आसन कहा जाता है, वो भी आपके ओवेरीज को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, उनसे अच्छी क्वालिटी के एग बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेग अप द वॉल पोजीशन सुबह उठते ही सबसे पहले 10 मिनट के लिए आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा बटरफ्लाई आसन, जो कि हम कभी भी कहीं भी बहुत आसानी से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। ये आपकी ओवेरीज को और आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारे शरीर का जो मिड पोर्शन है वो स्ट्रेच होता है, जैसे कि
भुजंगासन करते हैं हम इस तरीके से, तो हमारा ये जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट है इसमें स्ट्रेचिंग होती है। हल आसन है, धनुरासन है, बाल आसन है, सूर्य नमस्कार के जितने पोजेस हैं वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने के योगासन आप कीजिए, जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो कीजिए। बस ये 2 काम ही आपको करने हैं और आपकी बहुत सारी भाग दौड़, बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं महिलाओं को 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन जो बहुत समय से परेशानी झेल रहे हैं उनको 2-3 महीने, 6 महीने नियमित तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये सारे तरीके प्राकृतिक हैं और शरीर की क्षमता को वापस से बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब मॉम चैनल पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।